हेलो एवरीबॉडी, आइए लेते हैं एक एग्जांपल। एक लड़का है, उसका नाम है मिस्टर एक्स। एक लड़का है, उसका नाम है मिस्टर एक्स। वो आप ही के स्कूल में पढ़ता है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। सर क्या हो रहा है? कुछ टॉपिक नहीं, कुछ हेलो हाय नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल। हाँ बच्चों, आज मैंने एक टॉपिक डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट किया है। बहुत मज़ा आने वाला है, मेरा फेवरेट सेक्शन है। आज हम कॉन्सेप्ट से पहले एग्जांपल देखेंगे। एक बार एग्जांपल देख लेंगे, मेरा दावा है कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अपने आप को रिलेट करिएगा इससे, बिलीव करिए कॉन्सेप्ट कभी भूलेंगे नहीं आप, और इसको एंड तक देख लेंगे तो एग्जाम में ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। एक लड़का है, उसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए वो आपके स्कूल में पढ़ता है, वो आपके ही स्कूल में पढ़ता है। आप खुद को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। उसने 12th में एक गोल बनाया कि इस साल बोर्ड एग्जाम्स में 2020 के जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें मुझे 95% मार्क्स लेके आने हैं बोर्ड्स में। ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया, सॉरी मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि इस साल 2020 में जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं इसके रिजल्ट्स में मेरे मार्क्स 95% मार्क्स होंगे। आप लोग भी एग्जाम में कुछ ना कुछ टारगेट बनाते होंगे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते होंगे। तो इन्होंने पहला काम किया कि इन्होंने अपने आप को एक लेवल दे दिया और बोला कि मुझे 95% मार्क्स 2020 में लाने हैं। अब केवल कहने से तो होगा नहीं, केवल कहने से तो होगा नहीं। अब इसके लिए इन्होंने क्या काम किया? अब इन्होंने बोला कि मैंने 95% मार्क्स तो बोल दिया है, क्या पहले किसी ने 95% मार्क्स लाया है? अगर लाया है तो कैसे लाए हैं, और क्या फ्यूचर में अगर नहीं लाया है तो क्या फ्यूचर में कोई ला सकता है? तो इसके लिए इन्होंने डाटा इकट्ठा करना स्टार्ट किया कि अगर मुझे 95% मार्क्स लाने हैं तो मुझे क्या क्या करना होगा। पिछले कई साल कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर आते रहे हैं, तो उन्होंने क्या काम किया, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर ले लिए। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ले लिया, उसके आधार पर, ध्यान से वर्ड सुनिएगा, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर के बेसिस पे उन्होंने फ्यूचर के क्वेश्चंस पेपर को अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने फ्यूचर के क्वेश्चन पेपर को अज्यूम करना स्टार्ट किया। कुछ चीजों को और इन्होंने ध्यान में रखा कि कुछ सीबीएसई ने या आईसीएसई ने, जिस बोर्ड का भी हो, कुछ चेंजेस किए हैं, तो उस चेंजेस का इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, उस चेंजेस का इस क्वेश्चन के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली बार इन्होंने क्या काम किया है, 95% का अपने आप को एक टारगेट दे दिया, उस टारगेट पे हमको काम करना है। दूसरा काम इन्होंने क्या काम किया कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लेकर के आए हैं और उसके आधार पर उन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया और फ्यूचर के बारे में क्वेश्चंस पेपर का उन्होंने पैटर्न अपना अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। कुछ इसके लिए उन्होंने सीनियर्स से भी हेल्प लिया, उनसे जाके क्वेश्चन आंसर पूछें, टीचर से पूछें। उसके बाद ये करने के बाद अब उन्होंने तीसरा काम क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब ये 95% मार्क्स कैसे पाए जा सकते हैं। इन्होंने 95% मार्क्स पाने का जो ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पाया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाना स्टार्ट किया, बहुत सारे तरीके उनको मिलना स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे एन नंबर्स। जैसे कोचिंग्स बढ़ा लें, यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस देखना स्टार्ट कर लें, क्लास में टीचर से पूछना शुरू कर दें, क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें, अपना टाइम टेबल चेंज कर दें, ज़्यादा टाइम देके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। तो उन्होंने सारा लिस्ट बना दिया, सारे जितने मौजूद हैं, जितने भी हो सकता है उनके काम का हो सकता है काम का न हो, सबका उन्होंने लिस्ट बना दिया। फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहले उन्होंने टारगेट दिया, सेकंड पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स लेकर के फ्यूचर के बारे में उन्होंने अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने देखा कौन कौन से मेथड्स मौजूद हैं इस काम को करने के लिए, उसका लिस्ट बना लिया। सारे लिस्ट बनाने के बाद देखिए, सारे लिस्ट मतलब क्या हुआ, कोई भी मेथड उन्होंने छोड़ा नहीं, नया हो पुराना हो छोटा हो बड़ा हो, सबका लिस्ट बनाया। उसके बाद क्या किया, अब उन्होंने अपने आप को देखा, अपनी पढ़ाई को देखा, और जो लिस्ट बनाया हुआ है उस लिस्ट में जो जो टॉपिक उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे यूट्यूब, स्कूल, टीचर, कोचिंग, क्लासेस, सब कुछ लिखा हुआ है। अब सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखना शुरू किया।
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ध्यान से सुनिएगा, मतलब क्या हुआ, इन्होंने सारे जितने भी यहाँ पे मेथड्स उनके हैं उस सारे मेथड्स को उन लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया कि किसके एडवांटेजेस हैं, किसके कितने डिसएडवांटेजेस हैं। हो सकता है कोई मेथड मेरे लिए बेस्ट हो सकता है कोई मेथड मेरे लिए बेस्ट ना हो सकता है कोई मेथड किसी और के लिए बेस्ट हो, मेरे लिए ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेथड मेरे लिए बेस्ट है किसी और के लिए ना हो। तो उन्होंने सबको कंपेयर करना शुरू कर दिया, सबको कंपेयर करना शुरू कर दिया, सारे मेथड्स को कंपेयर कर लिया उन लोगों ने। पहले क्या किया था, लिस्ट बनाया था, कंपेयर किया था, अब क्या करेंगे, उसमें से उनके लिए जो बेस्ट है, देखिए यहां पे हो गया, पहले लिस्ट बना, उसके बाद उन्होंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेज लिखा, उसके बाद लिस्ट में से बेस्ट मेथड चूज किया कि ये मेरे लिए बेस्ट मेथड है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख करके सबसे अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो उन्होंने इस मेथड को बेस्ट मान लिया। अब क्या करेंगे, अब उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, वर्किंग, ठीक है, अब उसको काम करना स्टार्ट करेंगे, उस मेथड पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया और वर्क करने लगे। देखिए लिस्ट बनाया, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा, उसमें से बेस्ट को चूज किया, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। काम करना शुरू कर दिया तो अचीव कर जाएंगे। यहां एक चीज और बच रही है, गारंटी नहीं है, इसलिए वो उसको हमेशा मॉनिटर करते रहेंगे कि मैंने जो भी अल्टरनेटिव चूज किया है क्या वो सही से वर्क कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो मुझे फिर से पूरा काम करना होगा, मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, तो उसको केयरफुली वॉच करते हैं। तो उसके बाद इसको वॉच करते हैं तो पूरे चांसेस उनके बन जाते हैं सही से सब काम करने के बाद, यस 95% मार्क्स उनके 2020 में आ सकते हैं। ये तो स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स हो गए। सर एग्जाम्पल क्यों बताए हैं, देखिए बच्चों जरा ध्यान से, ये बिजनेस स्टडीज में आप लोगों के प्लानिंग चैप्टर का पूरा प्रोसेस है। कैसे, अभी दिखा देते हैं आपको, आइए अभी मैं प्रोसेस वहां लिखता हूं, आइए वन बाय वन कंपेयर करते हैं। आइए देखते हैं, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है और बगल में प्रोसेस लिखा हुआ है, किसका, प्लानिंग का, किसका, प्लानिंग का। याद करिए चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज क्लास 12, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग या प्लानिंग प्रोसेस। याद करिए मिस्टर ए ने सबसे पहला काम क्या किया था, 95% मार्क्स इन 2020। याद करिए, तो इन्होंने क्या काम किया, अपना एक ऑब्जेक्टिव तय कर लिया, इन्होंने अपना आपको एक ऑब्जेक्टिव दे दिया। तो पहला प्रोसेस याद करिए, प्रोसेस का पहला स्टेप, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, देखिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव बना दिया। दूसरा क्या करेंगे, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। देखिए जो वर्ड है प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब होता है बेस, आधार, ये तो नॉर्मल वर्ड हो गया। बिजनेस स्टडीज में इसका क्या मतलब है, बिजनेस स्टडीज में इसका मतलब है फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस मेक फ्यूचर अजम्पशंस। याद करिए फिर से बता रहे हैं, फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस और डाटा और इंफॉर्मेशंस मेक फ्यूचर अजम्पशंस। पिछले अनुभवों के आधार पर या फिर पिछले डाटाज इंफॉर्मेशन के आधार पर भविष्य के बारे में अज्यूम करना हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस कहलाता है। देखिए यहां पे क्या किया गया था, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लिख लिए गए थे, उसके आधार पे फ्यूचर का क्वेश्चन पेपर उन्होंने सेट किया और उन्होंने सोचा कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो सेकंड डेवलपिंग प्रीमाइसेस यहां पे क्वेश्चन पेपर के साथ उन्होंने किया। थर्ड क्या है, लिस्टिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, कैसे कैसे काम किया जा सकता है। देखिए यहां लिखा है ना मैंने, लिस्ट मेथड्स ऑफ अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, क्या क्या कर सकते हैं। अब याद रखिएगा लिस्ट बनाते वक्त हर एक अल्टरनेटिव आपको लिखना होगा। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले एग्जांपल में, वो हो या ना हो आपसे, लिस्ट में आप जरूर लिखेंगे, लिस्ट में आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है आज वो मेरे काम ना आ रहा हो, फ्यूचर में आ सकता है, हो सकता है जो दूसरों के लिए बेहतर ना हो हमारे लिए बेहतर हो। तो लिस्ट तो सबका बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने क्या काम किया था, सारे मेथड्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे थे। तो यहां पे देखो क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। आप हर अल्टरनेटिव जो भी लिखा हुआ है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके क्या क्या मेथड्स में मेरे लिए फायदा है क्या क्या नहीं है, अपने रिसोर्सेज अपने आप को कंपेयर करेंगे अल्टरनेटिव्स के साथ, अल्टरनेटिव्स के डिफरेंट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सबको कंपेयर करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है।
तो जो आपके लिए बेस्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें से आप उस सेलेक्ट कर दिए कि हाँ ये वाला मेथड मेरे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए क्या किया था, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव या बेस्ट मेथड चूज कर लिया। तो चूज करने से कुछ नहीं होगा, चूज करके रखा रह जाएगा, उसके बाद उस पर आपको वर्क करना होगा। इसका मतलब एक्शन में आना होगा, याद करिएगा, इन एक्शन, यू हैव टू कम इन एक्शन। क्या हुआ, इंप्लीमेंट द प्लान, इंप्लीमेंट मतलब लगाना, लागू करना, उस पर वर्क करना, डू द एक्शन इन प्लानिंग, जो आपने प्लान बनाया हुआ है उसको एक्शन में लेके आइए। अब जरूरी थोड़ी है कि आपने जो इससे पहले सोचा हुआ था सब सही हो जाए, उसको चेक करने के लिए आपको लगातार मॉनिटर करना होगा केयरफुली कि आपने जो भी सेटिंग किया, अल्टरनेटिव सेटअप किया है, देखा है, इवैल्यूएट किया है, अजम्पशन किया है, वो सब कुछ सही है कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप। यहाँ पे भी देखिए उन्होंने मॉनिटर किया है केयरफुली, तो उसको क्या करेंगे, फॉलो अप। एक बात इंपॉर्टेंट, फॉलो अप में देखेंगे सब कुछ सही चल रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग पूरा प्रोसेस फिर से देखेंगे, कहीं गड़बड़ कहाँ हुआ है, कहीं हमने ऑब्जेक्टिव भी तो गलत नहीं लगा दिया था, कहीं में अजम्पशंस तो गलत नहीं हो गए थे, कहीं मैंने कोई अल्टरनेटिव तो नहीं छोड़ दिया या ठीक से इवैल्यूएट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ों को फिर से करेंगे और प्लानिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गई प्लानिंग प्रोसेस। कुछ इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव आपका कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है क्लियर होना चाहिए, आपको करना क्या है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दे दूं, आपने बोला कि मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, तो ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आज मैं बहुत मेहनत करूंगा, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको क्लियरली बताना होगा कि मैं इतनी देर, इतना टाइम में इतना काम करूंगा, या इतने देर में इतने वर्क मुझे कंप्लीट करने हैं। तो स्पेसिफिक हो जाइए, ठीक है, स्पेसिफिक। उसके बाद मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब क्या हुआ, मेजरेबल का मतलब क्या हुआ, आप अपने परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम मेजर कर सकें कि मैंने इतनी देर में इतना काम किया, इतना मेरा स्टेप्स आगे बढ़ा, ये अच्छे से हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद अचीवेबल, बना दिया कोई भी ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाने से फायदा क्या। आप 100 में से 105 नंबर तो नहीं पा सकते ना, 100 में से तो मैक्सिमम 100 ही पाया जा सकता है। तो आप ऐसा ऑब्जेक्टिव भी मत रखिए जो अचीव ना कर सके। तो क्या हुआ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेटिव एंड लास्ट टाइम बाउंड। अपने आप को एक समय दीजिए, एक समय दीजिए कि इतने समय में मुझे ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, तब तो जाके आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, याद रखिए यहाँ पे भी इन्होंने क्या काम किया है, अपने आप को टाइम बाउंड किया है। क्योंकि अगर आपने बोल दिया मुझे 95% मार्क्स पाने हैं और 10 साल लगा दिया समय, तो बेकार है। इन्होंने बोला है 2020 तक ही करना है हमको, तो इट इज टाइम बाउंड। तो आपको अपने आप को एक समय से बांध के ऑब्जेक्टिव बनाना है। इट मीन्स योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेटिव एंड टाइम बाउंड। दिस इज कॉल्ड योर प्लानिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे तो हमने प्लानिंग प्रोसेस को बड़े अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लिया। क्या और भी कोई एग्जाम्पल्स है? हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप खुद से एग्जाम्पल बना सकते हैं। क्या एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए? चलिए ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने बना देते हैं, उसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि वो किस तरह से हमारे प्रोसेस से मैच करता है कि नहीं। वेट करिए, हम लिख देते हैं बोर्ड पे। आइए, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने और ले लिया, सेकंड एग्जाम्पल। आइए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे आप बना सकते हैं खुद से। प्लानिंग प्रोसेस एक स्टूडेंट लाइफ में हो, आप चाहे कॉर्पोरेट लाइफ में हो, चाहे कंपनी में हो, हर जगह प्लानिंग करनी पड़ती है। तो एग्जाम्पल आप कहीं से भी ले सकते हैं, अपने घर से, एक छोटे से पार्टी फंक्शन से लेकर के, अपनी पढ़ाई से लेकर के, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर के, कहीं से भी। तो ये तो एक ऐसा मेथड है, ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए ही हो। तो ये मेथड तो आप अपने घर में भी अपने बड़ों को बता सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरा दावा है काम ज़रूर करेगा। आइए देखते हैं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो चाहती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अपने सेल्स को 40% इंक्रीज कर देना। समझिएगा, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है कैसा, टाइम बाउंड, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक यानी रिलेटिव। हुआ क्या, 40% इन्होंने सेल्स इंक्रीज करने की बात कर दी, तो ऑब्जेक्टिव बना लिया। दूसरा,
सेल्स को बढ़ाना है हमको, तो अपना पास्ट सेल्स का रिकॉर्ड देखते हैं कि मेरे सेल्स का ट्रेंड कैसा रहा है, सेल्स हमारा किस तरह से पिछले कई सालों तक वर्क करता आया है। उसके आधार पे हम लोग फ्यूचर के बारे में अज्यूम करेंगे कि भविष्य में, फ्यूचर में हम लोग सेल्स में और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं मार्केट कंडीशन में। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, मेकिंग फ्यूचर अजम्पशंस, इंपॉर्टेंट है, मेकिंग फ्यूचर अजम्पशंस। उसके बाद उन्होंने लिस्ट बनाना शुरू किया। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लिस्ट कैसे बना सकते हैं। सेल्स बढ़ाने के लिए हम सेल्स पर्सन बढ़ा सकते हैं, हम अपनी मार्केटिंग में पैसा बढ़ा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, हम अपने ब्रांचेस इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने सेल्स पर्सन को ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव दिखा सकते हैं, हम लोग ऑफर्स दे सकते हैं, हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, तो कोई भी मेथड्स आ सकता है हमारे सेल्स को बढ़ाने में, तो हम सारे मेथड्स का लिस्ट बनाएंगे। तो क्या हो गया, लिस्टिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। उसके बाद हम हर अल्टरनेटिव में अपने आप को कंपेयर करेंगे कि किसका क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को हम जो जो हमने लिस्ट में बनाया है सबको लिखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इवेल्युएट करना स्टार्ट कर दिया डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को। सारे मेथड्स जो इन्होंने लिस्ट में लिखे थे कि ब्रांच बढ़ाने में खर्च ज़्यादा होगा, लेकिन ब्रांच बढ़ाने से मेरे प्रोडक्ट का रीच ज़्यादा होगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिस्ट कर दी। उसके बाद क्या किया, उसमें से जो कंपनी को सबसे अच्छा लगा, फॉर एग्जाम्पल उनको सबसे अच्छा लगा इंक्रीज द ब्रांचेस, तो वो ब्रांचेस इंक्रीज करने का जो मेथड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस पर वर्क करेंगे कि यही मेथड मुझे सबसे अच्छा समझ में आ रहा है, मेरे लिए सबसे सूटेबल यही है, तो ब्रांचेस बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ब्रांचेस बढ़ाने के बाद देखिए इंप्लीमेंटेशन है ना, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, तो यहाँ पे इन्होंने क्या काम कर दिया, प्लान के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। उसके बाद ये चेक करेंगे कि जो भी चीजें मैंने ऊपर की हुई है क्या सही से वर्क कर रही है, तो मॉनिटरिंग केयरफुली। इसका मतलब क्या हुआ, फॉलो अप। देखिए ये रही आपकी एग्जांपल्स। क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल्स है? नहीं है तो क्रिएट करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आगे भी ऐसे और वीडियोस बनाते रहेंगे। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हैं तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप तक ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट पहुंच पाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी पढ़े। वैसे ये टॉपिक ऐसा है कि सबके साथ शेयर करना चाहिए आपको। और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।